नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गुजरात में बीजेपी बहुमत की सरकार बना रही है और 12 को शपथ ग्रहण समारोह। दूसरी तरफ हिमाचल है जहां कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन यहां बहु का मतलब अनेक है और मत का मतलब विभाजन है। यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बवाल खड़ा हो गया है। चुनाव प्रवेशक राजभवन जाने लगे तो प्रतिभा के समर्थकों ने रास्ता रोक दिया और नारे लगने लगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा वीरभद्र सिंह का नाम रहेगा, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रतिभा सिंह जैसा हो। तो दूसरी तरफ विधायक दल की बैठक से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक रणनीति बनाने लगे और नारे लगाने लगे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सुक्खू जैसा हो। लेकिन जब चुनाव प्रवेशक से सवाल किया गया कि हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो, तो जवाब मिला कि एक प्रस्ताव पारित होगा और अंतिम फैसला आलाकमान का होगा। लेकिन आलाकमान हिमाचल में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है। वो रणथंभौर भ्रमण पर है, जन्मदिन मना रहे हैं और दूसरी तरफ जंग छिड़ी है कुर्सी पाने की, सिंहासन पाने। लेकिन सिंहासन कांग्रेस को कितने आसन कराएगा, आज बात इसी मुद्दे। कहते हैं कि चक्रव्यूह में अगर कोई फंस जाए तो निकलना आसान नहीं होता। हिमाचल में कांग्रेस के लिए वही चक्रव्यूह इस वक्त बना हुआ है। प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और कौल सिंह ठाकुर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए दावेदारी जता रहे हैं और इस चक्रव्यूह में कांग्रेस फंसी हुई है। देख रही है कि कोई अर्जुन के रूप में आलाकमान आए, लेकिन आलाकमान देख रहा है शेरबाग, वो रणथंभौर में और हिमाचल पर नजर में। तो क्या वाकई में सिंहासन के लिए कांग्रेस को भी और आसन करने की जरूरत है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आकाश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के। मुकेश पारिक जी हमारे साथ है, बीजेपी नेता। महेश शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। आकाश जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हिमाचल में बहुमत पाने के लिए। नमस्कार सर, और हिमाचल प्रदेश के वासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सहृदय आभार प्रकट करते हैं। जी सर, बहुमत का मैं अनुच्छेद करूं तो बहु का मतलब होता है अनेक और मत का मतलब होता है विभाजन। जी, ये हिमाचल में कांग्रेस के लिए हो गया है। जी, हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत से जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन होगा? यह विधायक जो जनप्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे हैं राजधानी में, वो तय करेंगे कि उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो एक विपरीत परिस्थितियों में दिया है और पूरे भारतवर्ष को यह बताया है कि हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो साक्षरता की दर में 90% से भी अधिक हैं। जो आकाश शर्मा जी की नजर में, आकाश शर्मा जी की नजर में बहुमत किसको मिला है? वो चेहरा कौन है जो मुख्यमंत्री होना चाहिए? मेरे नजर में क्या, कांग्रेस की नजर में विपरीत परिस्थितियों में श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने जो है कांग्रेस पार्टी की कमान को संभाला जी। और 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगातार दौरे करके जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की जीत को दर्ज किया है। जी। उन परिस्थितियों में उन्होंने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली जब पूरे भारतवर्ष की नजरें हिमाचल प्रदेश पे लगी हुई थी जी। और हिमाचल प्रदेश में माननीय मोदी जी ने कितनी जनसभाएं की, अमित शाह जी ने सर, इसका मतलब मैं ये निकालूं कोई सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री और कौल सिंह ठाकुर में से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ये हिमाचल की जनता के साथ धोखा होगा। सर, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, कौल सिंह ठाकुर जी इस रेस में नहीं है क्योंकि वो चुनाव लूज कर चुके हैं। ठीक। अब मुकेश अग्निहोत्री जी सीएलपी के लीडर भी रहे हुए हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं जी। तो हमें यह लगता है कि जो विधायक दल तय करेगा, और कांग्रेस में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कैसे तय करेगा के माध्यम से दिखाया। कांग्रेस में तो कल्चर है कि विधायकों को बैठाया जाएगा, एक लाइन का प्रस्ताव उनसे मांग लिया जाएगा, फिर वो प्रस्ताव दिल्ली आएगा, आलाकमान उस पर मोहर लगाएगा, वो आलाकमान की मोहर चली जाएगी हिमाचल में और वहां पर मुख्यमंत्री का नाम बता दिया जाएगा। होता तो ये है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे ये क्लियर करना चाहता हूं कि
हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र जीवित है। दो आदमियों की सरकार नहीं है जो पूरे भारतवर्ष को चला रही है जी और किसी को भी मुख्यमंत्री के पद से कभी भी हटाया जाता है। जो मुख्यमंत्री डिक्लेयर जी। किए जाते हैं वो हार लेकिन जाते कमाल की हैं। बात देखिए ना आकाश जी, जी। दोनों जगह बहुमत था, एक जगह बीजेपी का एक जगह कांग्रेस का। बीजेपी में बाकायदा तारीख आ गई है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, 12 तारीख को शपथ ले लेंगे। और आपके यहां तो भगदड़ मची है, मुख्यमंत्री के लिए कौन आगे जाए। सर ये जो भगदड़ शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये उचित नहीं है। जी। लोकतंत्र की परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। जी। लोकतंत्र अंग्रेजी में सर रेस कह देता हूं। मान सम्मान को बरकरार रखा जा रहा है। जी सर, आला कमान से बातचीत हुई क्योंकि वो रणथंबोर में है, जन्मदिन मना रहे हैं, बाघों के दीदार कर रहे हैं। हाँ, आज राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और उन्होंने जो कार्य और लोग जिस तरह से उनसे जुड़ रहे हैं जी तो वो आज भारत में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं तो 1942 के बाद हमें सर आज मैं लग रहा ये है कह कि रहा हूं कि वो गांधी जी ने एक जश्न मना यात्रा रहे हैं, शुरू की थी और राहुल जी ने जन्मदिन का की। जश्न जी। होना चाहिए, लेकिन आला जी। कमान को जीत का जश्न भी मनाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में मनाना चाहिए, तभी तो आला कमान हुआ। हमें मीडिया का सर ये समझ में नहीं आता कि आला कमान के जो हैं प्रभारी शिमला पहुंच चुके हैं, मीटिंग लग चुकी है और जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो खड़गे साहब हैं। तो बार बार से उन लोगों को जो हमेशा भारतवर्ष के लिए खड़े रहते हैं, भारतवर्ष को जोड़ने का प्रयास करते हैं, चलिए सर, क्यों मीडिया जो मेरे है पास बाकी उनको पैनल है, तो आप बीच ये में- कहिए जी। ये कहिए कि गांधी परिवार कांग्रेस का आला कमान अब नहीं है। लोकतंत्र की मर्यादाओं को रखते हुए आज हमारे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो खड़गे जी हैं जी। और उन्होंने दो जो हैं वो और प्रभारी जो हैं जी। हिमाचल में डिप्यूट किए हुए हैं, जिसमें ठीक मुख्यमंत्री है। आपके छत्तीसगढ़ के ठीक है हैं, सर, हरियाणा वापस के मैं आपके पास हुड्डा आऊंगा। जी हैं। महेश शर्मा जी, क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर अब वो कल्चर खत्म हो रहा है जिसमें कहा जाता था कि एक लाइन का प्रस्ताव मांग लिया जाएगा, एक लाइन का प्रस्ताव दे दिया जाएगा, एक नाम आगे कर दिया जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब विधायक कह रहे नहीं, हम जीत कर आए हैं, जिस वक्त गुट के पास ज्यादा नेता होंगे वो मुख्यमंत्री चुनेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होता है वो होगा। देखिए होता तो ये जो आपने जो बताया है उसमें कोई दो राय नहीं है, और दिखावे के लिए वहाँ एक बाकायदा बैठक बुलाई जाती है पीसीसी में, और वहीं बैठ कर के मतलब क्या कहते हैं दिखाया हो, और उनको बताया जाता है कि सर्वसम्मति की एक लाइन का प्रस्ताव आ जाता है। अब आता है कि हाई कमान कौन। अब ये खड़गे साहब ने कल इंटरव्यू ले रहे थे तो उसी दौरान उन्होंने कहा था कि ये जीत जो है कि कांग्रेस की जो जीत है वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की को समर्पित है। तो इसका मतलब ये स्वयं अंदाजा लगाइए, और सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस आगे बढ़ेगी। तो ये तीनों का जो वो जब तक गांधी परिवार के अम्ब्रेला के नीचे ही कांग्रेस सर्वाइव कर सकती। लेकिन आपको पॉलिटिकल ये सही लगता है सर, एक बार के लिए मान भी लें कि अगर ये प्रियंका गांधी की जीत है तो प्रियंका गांधी को जीत के जश्न के लिए कार्यकर्ताओं के साथ हिमाचल होना चाहिए। देखिए भैया, राजनीति में दो है, एक दिखाने के दांत होते हैं और एक खाने के दांत होते हैं। तो दिखाने और खाने का ही ये दिखाने की कुछ चेष्टा हो रही है, और कम से कम 3 महीने से जैसे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव का ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, सारे डिसीजन तो गांधी परिवार लेता है, और दिखाने के लिए वो जो पदाधिकारी जो बना है चुनाव का वगैरह जो भी होता है वो एक निमित्त मात्र है, उनके मुख से बोल निकलते हैं, बाकी निर्देश वहां से आते हैं। चाहे ये आपने मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री थे तब उस दौरान का देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे साथ शिवेंद्र परमार जुड़ गए हैं, शिमला से सीधे जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, ये दरअसल वो कारण है जिसके बाद कांग्रेस की सरकार होती जरूर है सत्ता में, लेकिन कब तक होती है इस पर हमेशा संदेह बना होता है, क्योंकि जैसे ही जीतते हैं कई गुट आगे आ जाते हैं और वो खुद के ही नेता को गिराने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। यहां तो सिंहासन मिला नहीं है, उससे पहले दौड़ शुरू हो गई। ऐसा ही लगता है विजेंदर के चुनावों में कांग्रेस के लिए जीतना फिर भी आसान है, लेकिन मुख्यमंत्री का चयन करना उससे अधिक मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश एक और ऐसा राज्य है जहां स्पष्ट बहुमत है, 40 विधायक हैं 35 के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही कि हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा। 3 बजे कांग्रेस के 40 दिखाई दे रहे हैं, दोनों जब इनको आप तोड़ेंगे, प्रतिभा सिंह के कितने हैं, सुक्खू के कितने हैं, सुखविंदर के कितने हैं, तब ये समझ में आएगा कि ये तो 10-10, 12-12 में बटे हुए हैं।
देखिए, गुटबाजी तो है, गुटबाजी से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी, और इसीलिए इस विधायक दल की बैठक में देरी हुई है। विजेंदर, 3 बजे बैठक शुरू होनी थी। पर्यवेक्षक लगातार इंतजार करते रहे कि कब विधायक एकजुट होंगे, कब विधायक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ भी कुछ जयपुर जैसा ड्रामा हुआ और 5 से 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने शिमला के होटल हिमलैंड में अलग से मीटिंग की। यानी यहाँ भी पैरेलल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन विधायकों ने अपनी प्लानिंग की। इसके इतर जो कांग्रेस का कार्यालय है शिमला में, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ जबरदस्त नारेबाजी चल रही है 2-3 घंटे से। लेकिन फिलहाल सुखद खबर यह है कांग्रेस के लिहाज से कि विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। लाहौल स्पीति के जो विधायक थे रवि ठाकुर, शिवेंद्र, इस वक्त का जो अपडेट है और जिस विधायक दल की आप बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ 26 ही विधायक पहुंचे हैं, 40 विधायक नहीं पहुंचे हैं। और ऐसा लग रहा है कि प्रवेशक तो अब वेटिंग रूम के लिए जाते हैं, उनका एक अलग से वेटिंग रूम तैयार कर देना चाहिए कांग्रेस में। देखिए, विधायकों की संख्या को लेकर सस्पेंस है विजेंदर, क्योंकि ये सही है अभी भी काफी विधायक हैं जिनका इंतजार यहां पर हो रहा है। लेकिन जो जानकारी हमें मिली है अंदर से कि जितने विधायक पहुंचे हैं उनके साथ जो पर्यवेक्षक हैं उन्होंने चर्चा शुरू कर दी है। यानी एक तौर पर एक तरह से जो मीटिंग है विधायक दल की वो शुरू हो चुकी है। जितने विधायक इस बैठक में पहुंचे हैं अभी तक उन सभी से बातचीत हो रही है। प्रमुख जो नेता हैं जिनमें कि विक्रमादित्य सिंह हैं वो इस बैठक में मौजूद है, जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। सुखविंदर सिंह सक्खू, जिनका के नाम प्रमुख तौर पर चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में, वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। मुकेश अग्निहोत्री वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। कुलदीप राठौड़ वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो तमाम जो प्रमुख विधायक हैं वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंच चुके हैं। शिवेंद्र, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मीटिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रतिभा सिंह भी बगल में बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश पारीक जी, जरा बताइए इनमें से कौन बीजेपी के संपर्क में है या किससे बीजेपी संपर्क करना चाहती है, प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह या मुकेश अग्निहोत्री? देखिए, बीजेपी ना तो किसी से संपर्क करती है ना किसी को अपनी ओर से संपर्क के लिए आमंत्रित करती है। अभी आपने देखा होगा, अभी आप ही ने हिमाचल के जो प्रवक्ता से सवाल पूछा तो उन्होंने पार्टी के बारे में नहीं कहा, उन्होंने अपने व्यूज़ बता दिए कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री होनी चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रवक्ता की जो आवाज़ होती है वो पार्टी की आवाज़ होती है, और वो पार्टी की तरफ से ना बोल के उन्होंने बोला खुद की बात कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री होनी चाहिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो बहुत कमज़ोर हो गया है। जब किसी भी पार्टी का जब नेतृत्व कमज़ोर होता है तो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। ये बार बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बोलते हैं। नेतृत्व कमजोर है, उसके बाद हिमाचल में पटकनी दी है और जोरदार पटकनी दी है। जरा सोचो, मजबूत होता तो क्या करता? ठीक है, एक बहुत मामूली अंतर से, दुर्भाग्य से 13-14 हजार मतों के अंतर से आज ये लोग सत्ता में आए हैं। इसमें कोई अस्वीकार्य वाली बात नहीं है, स्वीकार है। लेकिन जिस प्रकार से इनका जब सरकार बननी जा रही है, इनको जब बहुमत मिल गया है, उसके बावजूद जिस प्रकार की परिस्थितियां हो रही है उससे जनता में एक मैसेज जाता है। आपने देखा होगा राजस्थान में कि अंतरकलह का ही तो परिणाम है कि आज 4 साल में कांग्रेस के विधायक अगर अपनी मुख्यमंत्री के चेहरे से नाराज हो और अगर वो बीजेपी के साथ आना चाहे तो? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। अगर उस प्रदेश में क्या परिस्थितियां रहती है, क्या स्थितियां बनती है, तो राजनीतिक पार्टी के तौर पे हम हमेशा सतर्क रहते हैं और वहाँ राज्य की जनता की भावनाओं के अनुरूप हम काम करते हैं। आज अगर कांग्रेस के पास कोई जाता है वो बात एक अलग है, कोई जाता नहीं है। अगर कोई जाता है तो क्या कांग्रेस मना करेगी किसी को लेने के लिए? ठीक है, आकाश शर्मा जी, सर जानकारी के मुताबिक 26 ही विधायक पहुंचे हैं अभी तक, और आलाकमान का सम्मान कुछ ऐसा है जिसका आप कह रहे थे, जिसका जिक्र आप कर रहे थे। आलाकमान का सम्मान कुछ ऐसा है कि उन्होंने जिन प्रवेशकों को भेजा है उनके बुलाने पर कोई आ नहीं रहा है और वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। सर, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र है। लाहौल स्पीति कहाँ है, किन्नौर कहाँ है, भरमौर कहाँ है, तो विधायकों को पहुंचने में समय, अभी रवि ठाकुर जी लाहौल स्पीति से पहुंचे हैं, तो मेरी जानकारी के अनुसार तो बहुत से विधायक जो है पहुंच चुके हैं। विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने किसी विशेष का नाम लिया, तो हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। श्रीमती प्रतिभा सिंह तीसरी मर्तबा जो है वो सांसद है और प्रतिनिधित्व कर रही है विपरीत परिस्थितियों में। मुकेश अग्निहोत्री जी सीएलपी के लीडर रह चुके हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी प्रचार समिति के अध्यक्ष और संगठन से जुड़े हुए लोग हैं। एक जो मीडिया में बवाल बनाया जा रहा है कि
कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है, कांग्रेस की परिस्थिति ऐसी है, तो इस प्रकार की कोई भी परिस्थिति नहीं है। सभी लोगों की सर हमने थोड़ी ना कहा और कोई मीडिया थोड़ी ना कहता है कि आपस में लड़िए। एक अच्छा सा चेहरा लेकर आते, सारे पीछे खड़े होते, जश्न मचाते, हम लोग कवरेज करते। सर आपको रोकना चाहूंगा, लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर से बातचीत की, जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। सर आपका इंतजार हो रहा था, राजीव शुक्ला कह रहे हैं कि बहुत दूर से आए हैं आप। 12 घंटे 12.5 घंटे से गाड़ी में ही हूँ मैं, अभी पहुंच रहे हैं। शिमला की ट्रैफिक की व्यवस्था बीजेपी ने ऐसी कर रखी है, हमको सुधारनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा लग रहा है सर कि आपके लिए तो यही है, आपके लिए सरकार बनाना आसान था, मुख्यमंत्री का चयन करना मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, सॉलिडिटरी है हमारा। सिर्फ थोड़ा सा जल्दी हमने आह्वान किया तो एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं, अभी दूर दराज क्षेत्रों से आना है। अभी तो वाइंड अप हो रहा है, जब वाइंड अप हो जाएगा तब पहुंचेंगे ना सबके सब। प्रतिभा सिंह के समर्थन में भारी नारेबाजी हो रही है सर कार्यालय में। जो आदेश हाईकमांड का होगा, सॉलिडिटरी सब एमएलए का होगा, वही चुना जाएगा। आपको क्या लग रहा है सर, कब तक फैसला हो जाएगा मुख्यमंत्री को लेकर? कल तक हो जाएगा। कल तक। तो ये है लाहौल स्पीति से कांग्रेस के विधायक जिनको लेकर इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि सबसे देरी से वही इस विधायक दल की बैठक में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि कल तक ये फैसला ले लिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, शिमला। कांग्रेस की नजर से हजारों कमियां हो सकती है, लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि उनके अंदर जो भी गुटबाजी होती है वो खुलकर बाहर नहीं आती। वहां रातों रात मुख्यमंत्री हटाए भी जाते हैं तो रातों रात मुख्यमंत्री बनाए भी जाते हैं, लेकिन विरोध नहीं होता। वह मुख्यमंत्री को हटाकर उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाता है, विरोध नहीं होता। आकाश शर्मा जी। जी सर, आपने जो प्रश्न किया, तो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र आज भी विद्यमान है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में लोग घुट घुट कर रह रहे हैं, लोग अपनी बात को नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते हैं उनको सम्मिलित करके जो है सत्ता प्राप्त की जाती है। आज पूरे भारतवर्ष में 18 प्रदेशों में जो है तोड़ तोड़ के सरकारें बनाई गई और मैक्सिमम कांग्रेस के लोगों को शामिल किया गया। आज ये हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं। हमें यह लगता है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, देवभूमि में ऐसी कोई भी परंपरा नहीं है। आज खुलकर लोग जो है वर्कर लोग अपने लीडर का समर्थन कर रहे हैं, और जो अगर कोई टूटेगा ही नहीं तो तोड़ने वाला करेगा क्या? अगर कोई टूटेगा ही नहीं तो तोड़ कौन सकता है? शिवेंद्र, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि गांधी परिवार का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना, उसकी वजह से यह स्थिति पैदा हो गई है? सर थोड़ा सा ड्रामा तो है। हाँ। शिवेंद्र, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए उनको जोड़ेंगे। महेश जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बीते कुछ सालों के अंदर कांग्रेस के अंदर एक अलग तरीके का कल्चर नजर आया जहां नेता सीधा चैलेंज करता है, उसके पीछे की वजह है कि गांधी परिवार मजबूती के साथ फैसला लेते नहीं, और कई बार फैसला ले भी लेते हैं तो फिर दबाव में आकर उसको विड्रॉ करते हैं, यू टर्न लेते हैं, और वहां से लगता है कांग्रेस के नेताओं को कि नहीं, गांधी परिवार को भी झुकाया जा सकता है, उनसे भी अपनी बातों को मनवाया जा सकता है। देखिए, जहाँ तक सवाल आता है कि लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपने टिकट के लिए दावेदारी कर सकता है, मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी कर सकता है। तो हाईकमान और ये जो जितने भी पर्यवेक्षक वगैरह वो उसकी रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसी स्थिति को मतलब कैसे किया जाए, क्या सक्सेसफुल, उसके सारे मापदंड होते हैं, उसमें भी एक समय लग सकता है। एक ये तो चीज़ है। और लेकिन ये ज़रूर है कि कांग्रेस की अब तक की जो अगर पूरा पिछला जो इतिहास देखें तो उसमें यही होता है, हाई कमान क्या है कि हाई कमान सिर्फ गांधी परिवार होता है। तो वो उसके निर्देश पे अगर कभी भी अस्थायी व्यवस्था वगैरह भी होती है तो वो जो मौजूदा जो अध्यक्ष होते हैं वो भी उनके निर्देश के मिलने के बाद ही मतलब क्या कहते हैं आगे कोई फैसला लेते तो हैं। इंतजार किया जा रहा है कि सेलिब्रेशन खत्म हो तो हिमाचल पर ध्यान दिया जाए। ये तो हम क्या है क्या नहीं है, क्या उन्होंने दे दिया है, क्या विलंब किस बात को लेकर हो रहा है, ये तो नहीं है। लेकिन अगर ग्राउंड पे जिस तरह से नारेबाजी धक्का मुक्की हुई है तो ऐसा कहीं ना कहीं होता ही है, क्योंकि अलग अलग गुट अपनी अपनी दावेदारी करते हैं
और उसमें अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। और ये और सिर्फ ये यही बीजेपी नहीं में है, नजर क्यों नहीं आता? नहीं यही नहीं है, सिर्फ किसी भी बड़े कार्यक्रम में हो वहाँ पे अलग अलग जो गुट होते हैं, उनके जो नेता होते हैं, वो भी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता है और इसलिए हमें तवज्जो मिलनी चाहिए, कोई उचित पद मिलना चाहिए। ठीक है, मुकेश पारीक जी, बीजेपी का स्टैंड हिमाचल में क्या है? वेट एंड वॉच? भारतीय जनता पार्टी को जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है और अगर कांग्रेस वो तो कई स्टेट में मिला था। कांग्रेस पार्टी अगर स्वयं टूटती है, कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति परिस्थितियां रहती है सब उस पर निर्भर करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई रुचि नहीं है कि कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस के अंदर आपस में अगर कोई टूट होती है, ये लड़ते हैं, अपने उस पर खड़े नहीं उतरते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये दायित्व बनता है कि वो स्थितियों को देखे और संभाले। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और महेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंहासन एक होता है और उस पर बैठेगा भी कोई, लेकिन पार्टी में ये होना चाहिए कि दावेदारी अगर सब कर भी रहे हैं तो एक का फैसला होने के बाद सब उसको मान ले, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो होता है जो कई राज्यों में हो चुका है। नमस्कार।